ऑल द टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो मुझे इस बार ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन बिलीव मी, मैं इस बार कुछ ज़्यादा ही बेटर फॉर्मूला और जो आपके यूज़फुल फॉर्मूलेज होते हैं फॉर डे टू डे यूज़ के लिए, उसके साथ लेकर के आया हूँ। मैं दोबारा से रिकैप करता हूँ जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं या पहले हम लोग सीख चुके हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आगे वीडियोस बनाते रहूँगा। मेरा मेन कंसर्न यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सेल टेस्ट को लोगों तक पहुँचा पाए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये ज़्यादा लोगों के पास में पहुँच पाएगा और उनके लिए एक उपयोगी टूल, जो बोलते हैं हम लोग, उपयोगी वीडियो आ सकता है उनके समझ में। अब हम लोग शुरू करते हैं रिकैप करने के लिए। तो सो बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, जब हम लोगों ने ये देखा था कि हमने सम का फॉर्मूला कैसे यूज़ किया हुआ था। दैट इज़ F2। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको हमेशा टास्क बार में जो होता है यहाँ पे दिख जाएगा। सम में हम कम्प्लीटली सिर्फ एक सेल से लेकर के लास्ट के सेल तक में सम देखते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने सम के साथ साथ में सम इफ़ का फॉर्मूला देखा था। जो सम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हर एक नॉर्थ जोन और इन सब चीज़ों का कैसे होता है। उसके साथ साथ में हम लोगों ने सम इफ का फॉर्मूला देखा था। सम इफ का मीनिंग मेन यूज़फुल होता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जोन में अलग अलग सेल्स दे रखा है और बहुत सारे लोग उस सेल्स को परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मुझे देखना है कि साउथ में कितने सेल्स हुए हैं फ्रॉम दिस डेटा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का। सारे ये जितने भी डेटाज हैं ये इससे निकला हुआ है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। और अगर कभी भी हमें शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको लिख के बता देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जब भी होता है तो हम लोग, अगर हम अल्ट, ये लीजिए, अल्ट प्लस का हम फॉर्मूला दबाएंगे तो हमारा निकल करके चला जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम अल्ट एंड इक्वल टू अगर दबाते हैं तो ये ऊपर के जितने भी सेल्स होंगे वो सारा का सारा निकल के जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं अल्ट इक्वल टू डालना था, मुझे प्लस का साइन डाल गया। यहाँ पे अल्ट इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दोबारा के करके अगर मैं अल्ट एंड इक्वल टू का साइन दबाता हूँ तो ऊपर तक के सभी एक साथ में सम का फॉर्मूला लग जाता है। दिस इज ए शॉर्टकट टूल। सो अल्ट प्लस इक्वल टू अगर आप डलवाते हैं तो ये आपको एक साथ में शॉर्टकट फॉर्मूला निकल करके आता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सम इफ्स का फॉर्मूला देखते हैं। सम इफ्स में है कि जब एक से ज़्यादा कंडीशंस लगता है, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि नॉर्थ साउथ में सेल्स हो रहे हैं और बहुत सारे एम्प्लॉई हैं जो हमारे सेल्स कर रहे हैं, तो उस सेल्स को लेकर के जब किया जाता है तो स्पेसिफिकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखना है मुझे एम्प्लॉय के नाम के हिसाब से कि किसने साउथ में कितना सेल किया है, नॉर्थ में कितना किया है, ईस्ट में कितना किया है, वेस्ट में किया है, तब हम सम इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं। सम इफ्स में ये है कि पहले तो हम सबसे पहले सम, जो हमारा रेंज है वो फॉर्मूला लगाते हैं। उसके बाद फिर हम क्राइटेरिया रेंज लगाते हैं, उसमें जो हम देखना चाहते हैं क्राइटेरिया देन। और इसके अलावा हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा दूसरा रेंज है वो लगाते हैं, जो रेंज आता है जहाँ से जैसे जोन है। और उसके बाद फिर इस जोन का हम लोग यहाँ पे उसका क्राइटेरिया लगाते हैं, अकॉर्डिंगली हमें मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इसी डेटा को अगर हम लोग आगे लेके चले, यहाँ पे एक नया सीट का नाम लिखते हैं। सम इफ सी है, बट मल्टीपल सिनारियो को लेके चलते हैं हम। तो मल्टीपल सिनेरियो को कैसे लेके चलेंगे, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सेम डेटा है, अब इसको अगर हम लोग शिफ्ट के साथ में यहाँ कंप्लीटली सी तक में करेंगे और नीचे तक इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ आने के बाद में हम लोग इसको कंट्रोल भी कर देंगे, तो ये हमारा वही सेम डेटा आ गया। अब इसके साथ साथ में हम लोग कुछ और लगा सकते हैं। अब आप भी खुद ही सोचिए कि इसमें हम क्या देख सकते हैं, कि क्या ऐसा जोन है जो स्पेसिफिकली हम लोग सोच सकते हैं कि ये किया जा रहा है। जैसे मान के चलते हैं, इसमें प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है, ये डेटा देखिए, जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, तब निकल करके आता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ये कैसे हम देखना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को। जैसे हम देखते हैं मैंगो स्पेसिफिकली, ग्रेप्स, एंड तीसरा हम लोग ले लेते हैं बनाना।
BANAS। तो हम लोग इसी को रेप्लिकेट कर देते हैं, देखते हैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक में Ctrl+C करके Ctrl+V कर देते हैं, तो एक हमारा प्रोडक्ट भी निकल कर चला गया, एक डेटा सेट तैयार हो गया। किसी भी चीज़ पे प्रैक्टिस करने से पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा डेटा सेट बने। अब डेटा सेट तो बन के चले आया है, अब देखते हैं। अब हमें क्या पता करना है कि जैसे सेम एज इट इज़ अगर हम देखें, यहाँ पे हमने ये देखा था कि एम्प्लॉय का नेम और प्लस ये सब कुछ जैसे है, यहाँ पे हमने इसको उठा करके कम किया, एक डेटा सेट हमने ये बनाया हुआ है। चलते बनाते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या डेटा सेट है क्या, मतलब पहले तो हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या है। अब मुझे अगर देखना है कि कौन से प्रोडक्ट का कितने सेल हुआ है और किसने कितना किया हुआ है, तो लेट सपोज कि मैंगो देखना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मैंगो करता हूँ। तो ये क्राइटेरिया हो गया मेरा। अब शुरू करते हैं। आपको जैसे पता होगा इक्वल टू सम इफ्स लगेगा, तो सम इफ्स लग गया। अब रेंज देखना है, सबसे पहले सम रेंज देखना है, किसका सम करना है, तो सेल्स का सम करना है। ये यहाँ तक हम, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जब दूसरी जगह कॉपी करेंगे तो ये हमारा रेंज हट जाएगा, इसीलिए हमें F4 दबा करके इसको फ्रीज कर लेना है। जो डॉलर का साइन लगता है वो फ्रीजिंग का एक तरीके से साइन है। फिर हम लोग यहाँ पे कोमा देख करके देखते हैं। कोमा देखने के बाद में फिर हमारे पास में जो आता है क्या है, पहला रेंज। पहला रेंज क्राइटेरिया क्या है, पहले हमें देखना है एम्प्लॉय कौन कौन है। यहाँ तक में ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपने यहाँ से 2 नंबर से A2 से लेकर के A13 के बजाय अगर A14 सेलेक्ट कर लिया, तो आपने पहले सम तो 13 तक किया है, लेकिन यहाँ पे आप 14 तक सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा रो है वो सेम सेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अरे बाबा हमने तो 2 से लेकर के 14 तक में नाम दे रखा है तो 14 तक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज जो हैं ये स्पेसिफिकली अपने एक लॉजिक से चलता है, तो समिप्स में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये करके चलता है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, इसमें से हमें क्या ढूंढना है, एम्प्लॉय का नेम, तो ये मैंने मोहन को कर दिया। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमें एफ कॉलम को फ्रीज करके रखना है, तो सिर्फ एफ पे हम लोग डॉलर का साइन लगा देंगे। फिर कोमा आते हैं। फिर दूसरा रेंज क्या हो गया, दूसरा रेंज हो गया साउथ से लेकर के, मतलब ये जोन देखना है मुझे। सेम मैंने लिया हुआ है 2 से लेकर के 13 तक का, इसको फ्रीज किया मैंने। फिर यहाँ पे कोमा लगाया। अब इसमें क्या देखना है मुझे, साउथ। इसमें मुझे क्या फ्रीज करना है जो आके कॉपी लेकर के चाहूँ, तो 2 नंबर के जो रोज है वो सेम रहेंगे, भले ही कॉलम चेंज होते रहे, साउथ नॉर्थ ये सब कुछ होगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, क्या फ्रीज करना है इसमें। अगर आपको ध्यान होगा तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, G2 जैसे दिया हुआ है तो 2 नंबर रो है और G नंबर कॉलम है, तो G नंबर कॉलम तो मुझे फिक्स नहीं करना है, 2 नंबर रो फिक्स करना है, तो इसलिए 2 पे डॉलर का साइन लगाते हैं। सेम उसी तरीके से आगे आते हैं। फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या है, कौन से प्रोडक्ट है। इन सब प्रोडक्ट को यहाँ से 2 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक में मैंने फ्रीज कर लिया है। फ्रीज करते हैं और इसको कहाँ से लगाते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पे मैंगो से, क्योंकि ये हर एक के अलग अलग नहीं दिया है, यहाँ पे ही मुझे सब चेंज करना है, तो इसको मैंने फ्रीज कर दिया। अब देखेंगे तो ये मेरा आ गया। अब मैं इसी को सेम सभी जगह यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखिए मैंगो की सेलिंग कितनी हुई है अभी तक में, मैंगो की सेलिंग जो टोटल हुई है दैट इज़ 422, 592 में से। अब इसमें से देखना है मुझे, मैंगो हटा दिया, अब मैं मैंगो के बदले में यहाँ पे ग्रेप्स लिखता हूँ, तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे बनाना लिखता हूँ, फिर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस निकल करके आते हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने ये मल्टीपल सम इफ्स के फॉर्मूला के साथ में आपको बताया है मैंने। मैं दूसरा वीडियो भी आज ही बनाऊंगा जो कि मैं कल अपलोड करूंगा, और वो मेनली होगा कि हम कैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम पे ये टॉगल लगता है। जैसे आप यहाँ पे एक सिनेरियो लगा करके देख सकते हैं जिसमें कि ड्रॉप डाउन आता है, ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंगली में आप जितने प्रोडक्ट यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो दूसरे वीडियो में मैं आपको एकदम उसको बताऊंगा, और मैं यहीं से शुरूंगा, फिर दोबारा रिकैप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं रिकैप करते जाऊंगा तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी कि बहुत पहले आपको रिकैप का इतना सारा सुनना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप ये सुनिएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे है। अब देखिए आपको ना एक छोटा सा सेट बना करके मुझे दिखाना है, या फिर अगर आप चाहे तो मुझे अपने कमेंट में या किसी तरीके से भी भेज सकते हैं।
मैं आपको एक सेट देता हूँ, वो सेट को बनाइए। वो सेट अगले क्लासेस, जो आपका अगला सिनेरियो है उसमें दे दूंगा मैं। आप वो बना करके मुझे कमेंट में लिंक के थ्रू या फिर कुछ और गूगल लिंक के थ्रू जैसे भी हैं आप भेज सकते हैं, जिससे कि आपका भी थोड़ा प्रैक्टिस करने का तरीका बढ़ेगा और आपके लिए भी बेटर होगा। बल्कि मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं होता है या कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके ईमेल आईडी पे जो ये नोट्स हैं और स्पेसिफिकली जो नए टेस्ट सीरीज़ हैं वो भेज सकता हूँ, जिससे कि आपको रेगुलरली ये काम करने में ईजी होगा। अच्छा, कल हम जो अभी हम लोग दूसरा डेटा सेट बनाएंगे या फिर जो बात करेंगे उसमें हम लोग मल्टीपल डेटास देखेंगे। मल्टीपल डेटास मतलब अभी तो हमने सिर्फ 13 रो तक के काम किया हुआ है। उसमें हो सकता है कि हमारे 5,000 लाइन आइटम्स हों या उससे ज़्यादा लाइन आइटम्स हो। तो ऐसे कुछ एक रॉ डेटा में लेकर के आऊँगा, जो रॉ डेटा मैं पहले बना करके, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उसमें आप देख सकते हैं और कैसे बनता है वो बना सकते हैं। आप ये सेट ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा बना करके, और आप लिख करके भेजिएगा कि आपको क्या ये यूज़फुल हुआ या नहीं हुआ है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी स्पेसिफिकली कि जो हमने मेहनत की है वो आप लोगों के पास पहुंच रही है और सही दिशा में मैं जा रहा हूं। अगर आपके कुछ कमेंट हैं कि जहाँ पे मुझे सुधार, मतलब सुधार करने की ज़रूरत है या खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। दैट विल टेकन एज एन अ पॉजिटिव व्यू। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ है बहुत सोच के, स्पेसिफिकली मेरा एक्सेल के लिए ही है। और इस पे मैक्सिमम वीडियो में एक्सेल टैक्स और जो कैपिटल गेन और कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें ही डालूंगा, जिससे कि प्लेलिस्ट में अलग अलग करके दूंगा, जिसमें कि आपको ईजी होगा कि आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगेन आई रिक्वेस्ट, please subscribe and share to the maximum person, so at least that will going to be reach to a number who is really thinking to learn something for excel, and that will going to be help to them. Thank you very much. And again at the last, don't forget, अगर हम लोगों को सभी को इसको टोटल करना है इंक्लूडिंग 1529, तो कैसे करेंगे? अल्ट एंड इक्वल टू। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे सम लगा करके ऊपर तक में करना चाहते हैं, ये डायरेक्टली देखिए यहाँ तक आप F2 सम लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा करके अल्ट इक्वल टू लगाऊँ तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा जहाँ तक में ये कंटिन्यूएशन में है। तो कृपया करके ये शॉर्टकट ज़रूर तैयार देखिएगा। दूसरा, मैंने डॉलर साइन लगाने के लिए बोला है। जब भी आप डॉलर साइन लगाते हैं तो उस टाइम पे जैसे यहाँ पे है, अगर हम F4 लगाएंगे तो डॉलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाने के B2 पे जाएंगे, कर्सर को लेकर के जाएंगे, ये देख रहे हैं आप, और इसको भी F4 करेंगे तो ये भी हो जाएगा। डॉलर साइन दोनों में लग जाएगा। अगर 2 बार F4 दबा देंगे तो एक से हट जाएगा, दूसरे पे लग जाएगा। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट है जो कि आपको जब काम करना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर और कुछ भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है या कुछ स्पेशल आपका रिक्वेस्ट है कि उस पर वीडियो बनाना है तो वही बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।